नमस्कार। एक शब्द है कैंसर। सुनते ही मन में ना जाने कितने सवाल और थोड़ी सी घबराहट आ जाती है ना। पर असल में ये है क्या, होता कैसे है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि डर की जगह समझ ले सकें। तो हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ 3 बड़े सवालों पर रखेंगे। पहला, आखिर कैंसर होता कैसे है? दूसरा, ये कितनी तरह का होता है? और तीसरा, सबसे जरूरी, इसका इलाज क्या है? इन्हीं 3 सवालों के जवाब ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम समझेंगे कि ये होता कैसे है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और इलाज के क्या क्या तरीके मौजूद हैं। और हाँ, आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, कैंसर है क्या? देखिए यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, नहीं, ये असल में कई सारी बीमारियों का एक ग्रुप है, एक पूरा समूह। तो अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कैंसर हमारे शरीर की अपनी ही कोशिकाओं की एक, कह सकते हैं कि एक असामान्य, एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। मतलब ये कोई बाहर से आया हुआ वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, ये हमारे अंदर की ही कोशिकाएं हैं जो एक तरह से बागी हो जाती हैं और फिर बस बिना रुके बढ़ती चली जाती हैं। तो ये तो समझ आ गया कि कैंसर है क्या। अब आते हैं अपने पहले बड़े सवाल पर कि ये सब शुरू कैसे होता है। मतलब एक नॉर्मल हेल्दी सेल एक कैंसर सेल में बदल कैसे जाती है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके हीरो या विलन को समझना होगा। हमारी कोशिका यानी सेल। हमारा पूरा शरीर इन्हीं खरबों कोशिकाओं से बना है। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आमतौर पर ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती हैं। मतलब ये तभी बढ़ती हैं या डिवाइड होती हैं जब शरीर को इनकी जरूरत होती है, बिल्कुल नियम कानून से चलती हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? होता यह है कि कोशिका के अंदर जो उसका डीएनए होता है, मतलब उसका पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई बदलाव आ जाता है। और इस बदलाव की वजह से कोशिका को जो रुकने का सिग्नल मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। अब आप सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसका एक्सीलरेटर ही अटक गया हो, वो बस भागती जाएगी, रुकेगी नहीं। ठीक वैसा ही इन कोशिकाओं के साथ होता है। ये बस बढ़ती जाती हैं और यही जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो ट्यूमर का रूप ले लेती है। ठीक है, तो कोशिकाएं कंट्रोल से बाहर हो गईं और ट्यूमर बन गया। पर यहां कहानी खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल यह है कि क्या सारे कैंसर एक जैसे होते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स इन्हें अलग अलग कैसे पहचानते हैं? देखिए, 100 से भी ज्यादा तरह के कैंसर के नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी ये समझना है कि इन्हें बांटा कैसे जाता है। और इसके मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला, ये देखा जाता है कि कैंसर शरीर के किस अंग में शुरू हुआ। जैसे अगर फेफड़ों में हुआ तो उसे लंग कैंसर कह दिया, आसान है। दूसरा तरीका थोड़ा और गहरा है। इसमें यह देखा जाता है कि वो किस तरह की कोशिका से शुरू हुआ। जैसे ल्यूकीमिया, जो हमारे खून बनाने वाले सेल्स का कैंसर है। और ये जो संख्या है ना, 100 से भी ज्यादा, ये हमें बताती है कि कैंसर अपने आप में कितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। यही बात हमें बार बार याद रखनी है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये 100 से ज्यादा अलग अलग बीमारियां हैं। और जाहिर है, जब बीमारियां अलग हैं तो उनका बर्ताव और उनका इलाज भी अलग ही होगा। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण इतना जरूरी हो जाता है। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि कैंसर क्या है और ये कितने तरह का होता है। अब आते हैं सबसे अहम, सबसे उम्मीद भरे सवाल पर, इसका इलाज क्या है? मेडिकल साइंस इस बहुत बड़ी चुनौती से कैसे निपटता है? आज के समय में इलाज के कई तरीके हैं जिन्हें हम ट्रीटमेंट के मेन पिलर्स कह सकते हैं। जैसे कि सर्जरी, जिसमें ट्यूमर को सीधे निकालकर अलग कर दिया जाता है, या फिर रेडिएशन थेरेपी, जो हाई एनर्जी किरणों से कैंसर सेल्स को खत्म करती है। फिर आती है कीमोथेरेपी। ये ऐसी दवाइयां हैं जो पूरे शरीर में घूमकर तेजी से बढ़ने वाली कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं। और अब तो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे बहुत ही स्मार्ट इलाज भी आ गए हैं। ये या तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ही कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स की किसी खास कमजोरी पर ही हमला करते हैं। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लेने वाली है, कैंसर का इलाज वन साइज फिट्स ऑल जैसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी के लिए एक ही इलाज काम नहीं करता। डॉक्टर कई चीजें देखते हैं कि कैंसर किस टाइप का है, वो शरीर में कितना फैला हुआ है, मतलब किस स्टेज पर है, और मरीज की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। इन सबको मिलाकर ही इलाज का सबसे सही रास्ता चुना जाता है। ये एक बेहद पर्सनल प्रोसेस है।
तो हमने काफी सारी बातें की। अब ऐसा करते हैं, जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें घर ले जानी हो तो वो ये हैं। पहली बात, कैंसर का मतलब है कोशिकाओं की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। दूसरी बात, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा बीमारियों का एक ग्रुप है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन वो इलाज क्या होगा ये कई बातों पर निर्भर करता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, ये सारी जानकारी जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में जानकारी की कमी में पलता है। जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं कि वो कैसे होती है, क्यों होती है, तो उससे लड़ने की, उसका सामना करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। और याद रखिए, सही जानकारी ही जागरूकता की तरफ पहला कदम है।